हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं आपको रोम एंड रैम का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि कौन सा स्टोरेज है, किस लिए काम आता है और कैसे जाने कि कितना रोम है और कौन सा आपका रैम में काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर रोम की बात करेंगे तो रोम बेसिकली स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है? वो कभी भूलता नहीं है। अगर आप मान लीजिए कुछ कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और किसी भी मशीन में जब आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उस टाइम अगर बिजली चला जाता है या फिर कंप्यूटर सिस्टम आपका बंद हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रोम उसमें अगर इंस्टॉल है तो वो क्या करता है ना, आपका जो डाटा है वो आपका ऑटो सेव करके रखता है। या फिर आप कुछ भी अगर कोई भी मशीन में आप काम कर रहे हैं, अगर कुछ टाइमिंग सेट करके रखे हैं तो उतने टाइम में ही वो काम करेगा जितना टाइम आप खुद सेट किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परमानेंट मेमोरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर में नहीं और भी बहुत सारे जगह पे रोम का यूजेस होता है। जैसे कि मान लो आपका कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है, वॉशिंग मशीन हो गया आपका, जैसे कि ओवन वगैरह हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया। ठीक है, कार वगैरह जितना भी रिमोट कंट्रोल कार वगैरह होता है आपका, जो नॉर्मली कंप्यूटर में और आपका जो टीवी वगैरह में रिमोट यूज करते उसमें हो गया। हर चीज़ में आपका रोम का यूजेस होता है। रोम दिखने में आपका इस टाइप का रहता है, आप देख सकते हैं जैसे नुकीला टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का रहता है जो कि आपका मदरबोर्ड में आपका प्री इंस्टॉल होके रहता है। अगर आप बात करेंगे कि कंप्यूटर के अलावा अदर मशीन में कैसे काम करता है रोम, चलिए आपको हम बता देते हैं। पहले देखिए, ये आपका हो गया वॉशिंग मशीन। जब भी आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं कपड़ा धोने के लिए, आप क्या करते हैं, अगर आपको कुछ काम आ जाता है तो कुछ आप टाइमिंग सेट कर देते हैं कि 30 मिनट चलाना है या फिर 20 मिनट चलाना है। तो क्या होता है, 20 मिनट 30 मिनट के बाद आपका ऑटोमेटिकली ये वाला मशीन क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब क्या है, जो आप सेट करते हैं ना वो 20 मिनट, जो 20 मिनट आप सेट करते हैं ना वो आपको रोम को सेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि रोम का ही काम है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से वो फॉलो करेगा, अदरवाइज वो अपने हिसाब से कुछ करेगा नहीं। अगर आप दिए हैं 20 मिनट, मतलब वो 20 मिनट ही काम करेगा, चाहे उस टाइम आपका बिजली चला जाए या कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो वो 10 मिनट चला है, आप 20 मिनट सेट किए हैं तो 10 मिनट के बाद अगर लाइन चला जाता है तो लाइन आने के बाद वो अगेन 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो मशीन को बंद कर देगा। ठीक है, मान लो ये ओवन की बात कर रहे हैं तो ओवन में भी ऐसा ही है। आप कुछ भी अगर बना रहे हैं, आपका जो खाना कुछ भी अगर बना रहे हैं, आपको 50 मिनट टाइम दिए हैं तो 50 मिनट बाद आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि ये आपका परमानेंट मेमोरी है और ये पर्टिकुलरली भूलता नहीं है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे कि मान लो आपका जो जैसे कि मान लो आप क्या करते हैं कि रिमोट रिमोट वगैरह यूज करते हैं टीवी में, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर वन दबाना है तो आपका देखिए, जब भी आप वन दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर में वन ही आता है कि नहीं। मतलब क्या है, अगर आप वन दबाते हैं वन क्यों आता है, क्योंकि इसमें कंपनी क्या किया है, रोम को जो इंस्टॉल किया है कुछ सिखा के भेजा गया है इसमें। ठीक है, कंपनी ने रोम को कुछ सिखा के भेजा गया है, तो उसमें वो क्या किया है ना, रोम को बोला गया है उसमें कि वन अगर वो दबाता है कोई कस्टमर तो आपको वन ही दिखाना है। ये आपको क्या बोला है, कंपनी ने सिखा के भेजा गया है। ठीक है, आप कभी ऐसा हुआ है कि आप दो दबाए हैं तो आपके दो दो जगह पे आपका 6 आ गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। बस ये होता है आपका क्या, रोम। रोम मतलब ऐसा बहुत अच्छा काम करता है। अगर नेक्स्ट आप रोम कितने टाइप का बात करेंगे, रोम बेसिकली 3 टाइप्स का है। क्या क्या है, पहले हो गया आपका प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड हो गया आपका ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड हो गया आपका ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबसे जो लेटेस्ट और एडवांस जो अभी यूज हो रहा है वो हो गया आपका ई प्रोम। ठीक है, तो प्रोम क्या है, आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली देखिए, अगर कोई भी चीज़ को जब तक आप
प्रोग्रामिंग नहीं करते तब तक वो आपका मशीन में कुछ काम होगा ही नहीं, ठीक है। कुछ भी वो हो जाए, प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो था आपका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, जो भी आपका डाटा था वो पहले यूजर के द्वारा रिटर्न होता था डाटा, जो एक ही बार होता था, वो हो गया आपका प्रॉम्प्ट। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा उसको अच्छे बेहतर बनाने के लिए फिर क्या किया गया, ई प्रॉम्प्ट यूज किया गया, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसको इरेज करने के लिए भी एक वहाँ पे ऑप्शन दिया गया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते, आप डाटा को इरेज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे डाटा को आप इरेज तो कर सकते, लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीटली डाटा को इरेज करने के बाद ही आप नया डाटा इसमें लोड कर सकते। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया आपका यूज करने में। इसीलिए अभी जो आपका लेटेस्ट यूज हो रहा है ना, ये हो गया आपका EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकली आप कोई भी चीज़ को बहुत ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको एडिटिंग और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल जो लेटेस्ट यूज किया जा रहा है ये हो गया आपका EEPROM। नेक्स्ट देखते हैं रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या है, ये आपका वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। जब भी आप इंफॉर्मेशन कुछ भी स्टोर करके रखते हैं और उस टाइम आपका क्या होता है, पावर अगर चला जाता है तो आपका फिर कुछ भी डाटा सेव नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी काम चल रहा था किस में चल रहा था, आपका टेम्परेरी मेमोरी में चल रहा था, मतलब रैम में आपका काम चल रहा था। मान लो आप कुछ भी टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, टाइपिंग कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी वीडियो वगैरह एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो वगैरह अगर एडिटिंग कर रहे हो ना, तो जब तक आप सेव नहीं करते हो तब तक आपका जितना भी वीडियो एडिटिंग का काम है वो सेव नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी काम चल रहा है ना वो रैम में चल रहा है, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल देके बताती हूँ। रैम मान लो आप जैसे कि मान लो आप कंप्यूटर में खोले हो, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेटर आपका कुछ भी काउंटिंग कर रहा है, इस टाइम आपका लाइन चला गया, ठीक है। लाइन चला गया मतलब क्या हुआ, ये पूरा जितना भी सारा का सारा कैलकुलेशन है वो आपका इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इरेज हो जाएगा, क्योंकि आपका कैलकुलेटर यूज हो रहा है। आप फिर से आप दोबारा यूज करोगे, फिर से आपको करना पड़ेगा। ये होता है आपका रैम। और एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो आप कुछ भी मतलब खाना वगैरह बनाते हो, तो आप कहाँ पे, कढ़ाई पे बनाते हो, पतीले पे बनाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप खाने के लिए बैठते हो तो क्या करते हो, यहाँ थाली में लेके आते हो, फिर आप खाते हो, है कि आप तो डायरेक्ट तो यहाँ से नहीं खाओगे ना, थाली में लेके आओगे फिर खाओगे। मतलब क्या हुआ, ये अगर थाली नहीं रहेगा तो आपको खाने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये जो थाली हो गया ना, ये होता है आपका क्या है, ये होता है आपका रैम, ठीक है। और एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि देखिए, ये आपका बुक्स का पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, वो उसको पियोन को बोल रहा है कि कुछ बुक्स लेके आओ। तो ये आपका कुछ नहीं तो 4-5 बुक लेके आ गया, ठीक है। तो 5 बुक से तो इसका पूरा का पूरा डेस्क फुल हो गया। तो अभी वो क्या करेगा, इतना बड़ा तो जगह नहीं है कि यहाँ पे वो काम कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितना भी रैम इंस्टॉल है उसी हिसाब से वो यहाँ पे 5 बुक्स को काम कर सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ना डेस्क, ये आप समझ लीजिए ये इसका रैम है। ये आपका बुक्स का पूरा पिटारा है। ये यहाँ से यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे काम करना चालू किया। ये जो आपका डेस्क हो गया ना, ये हो गया आपका रैम, ठीक है। अगर रैम को और थोड़ा बड़ा कर देंगे, आप देख सकते हैं, और थोड़ा बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, बहुत सारा बुक्स आप यहाँ पे ला के रख सकते और बहुत सारा काम कर सकते। तो मतलब क्या हो गया ना, कभी भी अगर आप कंप्यूटर में रैम को जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीपल फंक्शन आपका कुछ भी हो रहा है, ठीक है, मान लो कि आपका 4-5 फंक्शन एट ए टाइम काम कर रहा है, तो आपका कंप्यूटर हैंग नहीं कर रहा है, तो आप मान लो कि वहाँ पे रैम आपका ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा रैम रहेगा ना, उसी हिसाब से आप बेटर से बेटर काम कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं वो आपका कंटिन्यूसली रैम में चलता रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो रैम कितने टाइप का है, रैम बेसिकली 2 टाइप्स का है। एक आपका हो गया स्टैटिक रैम और एक है आपका डायनामिक रैम। तो डायनामिक रैम मतलब क्या होता है, डायनामिक रैम वो रैम होता है जो क्या करता है, हार्ड डिस्क से वो डाटा को लेके आता है,
फिर काम करवाता है, फिर वो लेके मतलब रख देता है आपको हार्ड डिस्क में। लेकिन स्टैटिक रैम क्या होता है, जब तक आप कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं वो स्टैटिक रैम चेंजेस नहीं होगा। मतलब क्या, मान लो आप वॉच में टाइमिंग कुछ सेट कर रहे हो, ठीक है, टाइमिंग सेट कर रहे हो। देखिए, अगर मान लो हम कुछ मतलब आज मान लो कि 5 बज रहा है, ठीक है, 5 बज रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है कि 10 मिनट आगे रखना है। लेकिन और कोई स्टूडेंट है या और कोई आदमी है, वो चाहता है कि उस टाइम को और थोड़ा वो पीछे रखना चाहता है। तो उसी हिसाब से स्टैटिक रैम में क्या हो सकता है, आपका टाइमिंग वगैरह हम चेंज करके रख सकते हैं। इसीलिए आपका जो टाइमिंग चेंज हो गया या फिर कैलेंडर हो गया, ये सब आपका स्टैटिक रैम में दिया गया है। मतलब यूजर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, और जब तक वो खुद चेंज नहीं करेगा तब तक स्टैटिक रैम में कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कैलेंडर हो गया या टाइम हो गया, यूजर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज कर पाए, इसीलिए स्टैटिक रैम को ये काम दिया गया है। नेक्स्ट हो गया, अगर आप रैम की बात करेंगे, रैम बेसिकली अगर अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ गया है तो ये आपका हो गया DDR4। कभी भी अगर आपको एग्जाम में आता है कि DDR1, DDR2, 3, 4 ये किस टाइप का वर्जन है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं ये रैम का वर्जन है, ठीक है। और लेटेस्ट कौन सा चल रहा है आपका DDR4। अगर आप बात करेंगे कि रोम और रैम में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम आता है उन लोगों का कि रैम और रोम में कौन सा वोलाटाइल है, कौन सा नॉन वोलाटाइल है। तो अभी मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाए। पहले देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं रोम और रैम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो आर तो सेम है, एम भी सेम है, लेकिन देखो बीच वाला जो चीज़ है ना, दोनों का अलग अलग, मतलब इसका रोम का हो गया ओ, इसका हो गया आपका ए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर आप रैम में जो ए है उसको अगर आप पलट देते हैं तो क्या बन जाता है, भी बन जाता है। मतलब V4 क्या हो गया आपका वोलाटाइल। तो रैम कौन सा हो गया आपका वोलाटाइल मेमोरी, जो कि आपका हर चीज़ वो भूल जाता है। लाइन चला गया मतलब वो सारा का सारा चीज़ भूल गया। और वैसे ही रोम क्या हो गया आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी, मतलब लाइन जाने के बाद भी कोई चीज़ वो भूलता नहीं है, वो ऑटो सेव करके रखता है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही वो क्या करता है, काम करता है। गाइस, इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा रोम और रैम में पर्टिकुलरली क्या डिफरेंस है और कैसे काम करता है। फिर भी कुछ भी अगर डाउट हो जाता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड